दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021-22 खत्म होने वाला है। इनकम टैक्स की नज़र से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो आपको 31 मार्च से पहले पहले कर लेने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में अपन ऐसे ही कुछ काम के बारे में बात करेंगे जो आपको 31 मार्च से पहले पहले कंप्लीट कर लेने हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अपनी जॉब चेंज करी है, अगर आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में लगे हैं इस साल में, तो आपको पुरानी कंपनी में जो भी सैलरी मिली है इस साल में, उसकी डिटेल आपको नई कंपनी में जरूर से दे देनी है। फरवरी मार्च के आसपास ये डॉक्यूमेंट आपसे एचआर डिपार्टमेंट मांगता है और आपको मार्च से पहले पहले आपको ये डॉक्यूमेंट अपनी कंपनी में दे देने हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो टीडीएस है, अगर आप पुरानी कंपनी की डिटेल नहीं देते हैं तो आपका टीडीएस कम काटा जाएगा, और टीडीएस कम काटा जाएगा तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ सकती है। जो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। अगर आप टीडीएस कम पे करते हैं तो आप डिटेल अपनी सही सही दे देंगे नई कंपनी में, तो वो एडजस्ट करके सही सही आपका टीडीएस काटेंगे और आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं पे करनी पड़ेगी। दूसरा जो पॉइंट आता है, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, सैलरी के साथ साथ आपका और कोई भी इनकम सोर्स है, तो वो सारी इनकम की डिटेल आपको अपने एम्प्लॉयर को दे देनी चाहिए। जिससे क्या होता है, वो आपका टीडीएस उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। वरना आपको अपनी तरफ से एडवांस टैक्स पे करना होता है। 15 मार्च से पहले पहले आपको अपनी तरफ से एडवांस टैक्स पे करना होता है, क्योंकि जो सैलरी इनकम आती है उसके ऊपर तो कंपनी टीडीएस काट लेती है, लेकिन जो आपने अपनी तरफ से इनकम कमाई उसके ऊपर भी आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। या तो आप उसकी डिटेल अपने कंपनी को बता दीजिए ताकि कंपनी उस पर एडजस्ट कर ले, अदरवाइज आप अपनी तरफ से एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है, आपको पता होगा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। काफी सारे सेक्शन होते हैं, एटीसी होता है, एटीडी होता है, ऐसे काफी तरह के सेक्शन होते हैं जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। ऐसा कोई भी आपने पूरे साल भर में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी डिटेल जो है वो आप अपने एम्प्लॉयर को जरूर दे दीजिएगा। जिससे क्या होगा, वो आपका जो टीडीएस है वो एडजस्ट करके ही काटेगा, आपका कम टीडीएस कटेगा। अगर आप उसकी डिटेल नहीं देते हैं तो आपका ज्यादा टीडीएस कट जाएगा, और ज्यादा टीडीएस कटने के बाद में क्या होगा, आपको उस टीडीएस को वापस रिफंड क्लेम करने के लिए अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी और अपने आईटीआर तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप पहले ही डिटेल दे देते हैं तो आपका टीडीएस ही कम काटा जाएगा और रिफंड जो है उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका टीडीएस ही कम काटा जाएगा। चौथा जो पॉइंट आता है, एचआरए। अगर आपको कंपनी से हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है तो उसके रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है, रेंट एग्रीमेंट हो गया, रेंट रिसिप्ट हो गई, ये डिटेल आपको अपनी कंपनी में जमा करवा देनी है। जिससे क्या होगा, आपका एचआरए टैक्स फ्री हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाते हैं तो कंपनी आपका उस अमाउंट के ऊपर भी टीडीएस काट देगी, और अगर आप रेंट पर एक्चुअली रह रहे हैं तो आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। फिर वही सेम प्रोसेस, आपको आईटीआर तक वेट करना पड़ेगा। आप एडवांस में ही डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा और आपको रिफंड क्लेम ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट तो थे स्पेसिफिक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो हर किसी के काम के हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है एडवांस टैक्स का। अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा बनती है तो आपको अपना टैक्स जो है वो एडवांस टैक्स के रूप में पे करना होता है, और जो एडवांस टैक्स 100% पे करने की ड्यू डेट है वो है 15 मार्च। आपको 15 मार्च से पहले पहले अपना पूरा का पूरा एडवांस टैक्स पे कर देना है। चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, चाहे आप बिजनेस इनकम है, या फिर आपका कहीं से भी कैपिटल गेन होता है, डिविडेंड इनकम है, किसी भी प्रकार की आपकी इनकम है और आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 रुपए से ज्यादा बनती है तो आपको 100% एडवांस टैक्स 15 मार्च से पहले फाइल कर देना है। और एडवांस टैक्स के ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन में आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद में उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। छठा पॉइंट आता है, अगर आपका पीपीएफ या फिर एनपीएस में कोई अकाउंट है तो उस अकाउंट को चालू रखने के लिए हर साल उसमें कुछ ना कुछ पैसा जमा करना होता है, मिनिमम 500 रुपए से। तो अगर आपने उसमें कोई भी अमाउंट अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपके पास कुछ समय है, मार्च से पहले पहले उसके अंदर इस साल का आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़ा, लेकिन कम से कम आपको 500 रुपए उसमें इन्वेस्ट जरूर कर देना चाहिए, वरना वो जो आपका अकाउंट है वो डोरमेंट अकाउंट हो जाएगा। फिर आपको कुछ मिनिमम चार्जेस पे करके उसको वापस से एक्टिव करवाना पड़ेगा। इससे बेटर है अभी आपके पास समय है तो आप समय रहते उसमें 500 रुपए दोनों में अपना जमा करवा दीजिए, अगर आपके पास अकाउंट है तो। अगर नहीं है तो आप अपना ओपन भी करवा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए तक की आप एटीसी में भी डिडक्शन ले सकते हैं।
सातवां जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी 31 दिसंबर जो कि जा चुकी है, लेकिन अगर आपने गलत आईटीआर फाइल कर दी तो आप उसको 31 मार्च तक रिवाइज भी कर सकते हैं, या फिर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम थी तो आप उसको फाइल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा भी थी तो आप कुछ पेनल्टी पे करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 मार्च तक। कुछ पेनल्टी अमाउंट लगेगा, आप जरूर से अगर फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगर आपने इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है लंबे समय से और आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स या कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, तो आप 1 लाख रुपए तक प्रॉफिट मार्च से पहले पहले बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने का मतलब जो भी म्यूचुअल फंड आपका प्रॉफिट में है आप उसको बेचकर दोबारा से खरीद सकते हैं। आप कोई शेयर्स में है तो आप उसको बेचकर इंस्टेंट वापस से परचेस कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, जिससे आपका टैक्स जो है वो बच जाएगा। लेकिन अगर आप अभी ऐसा 1 लाख प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो किसी साल में आप 2 लाख रुपए एक साथ प्रॉफिट बुक करते हैं तो उस साल में आपको 1 लाख तो टैक्स फ्री रहेगा और 1 लाख पर 10% का टैक्स लगेगा। ये रेट अभी की है, बाद में ये रेट भी चेंज हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो 1 लाख प्रॉफिट बुक करने का आपके पास मौका है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई शेयर या फिर काफी सारे म्यूचुअल फंड मिला के कुछ ऐसा होता है जो आपने काफी लंबे समय से होल्ड कर रखे हैं और उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप उसको बुक कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए हमने इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड पे टैक्स कैसे लगता है उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे टास्क जो आपको 31 मार्च से पहले पहले कर लेने हैं अगर आपने अभी तक ये नहीं किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।